वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। जी हां, आप सभी के सपने पूरे होने जा रहे हैं। जो आप बरसों से दुआएं कर रहे थे कि कब मीडिया जो है बेरोजगारी वाले मुद्दे पर चर्चा करेगा, अब आपका सपना पूरा हो गया और इंतजार नहीं करना। जी हां, इंडियन मीडिया ने शुरू कर दिया है बेरोजगारी पर चर्चा करना। क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे छोटी बड़ी खबरों से जो अमूमन करते हैं। शुरुआत करेंगे आपके साथ जगत गुरु। जी हां, जगत गुरु नाम है प्रभास, और उनका बयान आया है। उनके बयान के मुताबिक अगर 2 अक्टूबर को, जी हां 2 अक्टूबर को अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। और तो और अपने बयान में वो ये भी कहते हैं कि अगर केंद्र में, जी हां केंद्र सरकार ने अगर मुसलमान और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त नहीं करी तो वो जल समाधि ले लेंगे। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। सोशल मीडिया पर इनके बयान के बाद आलोचना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं इनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बयान देने की, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। तो बड़े पत्रकार अजीत अंजुम इस पर लिखते हैं कि पता नहीं इनके ठिकाने से सरयू कितनी दूर है। बड़ी चिंता हो रही है। 2 अक्टूबर में तो अब 3 दिन ही रह गए हैं। अलका लांबा इस पर लिखती हैं कि इसे कहो जाकर के समाधि आज ही ले ले फर्जी बाबा। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इन बाबा को काफी बार देखा गया है कि ये ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। कहीं उनको मारने की बात करते हैं, बदले लेने की बात करते हैं, चर्च को तोड़ने की बात करते हैं और मंदिरों को बनाने की बात करते हैं। लेकिन ये जो जल समाधि की इन्होंने बात करी है पहली बार नहीं है। पिछले साल भी इन्होंने ऐसा सोचा छोड़ा था और यही मांग करी थी सरकार से कि जो मुसलमान और ईसाई हैं उनकी जो राष्ट्रीयता है इसे समाप्त की जाए और भारत को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल समाधि ले लेंगे। तो कोई रिजल्ट तो सामने नहीं आया, जिंदा ही है। लेकिन इसके बावजूद भी इससे पहले भी एक और सोचा छोड़ा था और कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चिता भी बना रहे थे अपनी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने आप को चिता पे जला लूंगा। लेकिन फिर भी ऐसी कोई रिजल्ट सामने खबर नहीं आई कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। अभी भी जिंदा है। तो सोशल मीडिया पर काफी जो है वो इनकी ट्रोलिंग शुरू है। दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ, उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में जो है चुनाव है और चुनाव को लेकर के जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बयान लिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद नेता के बयान के मुताबिक अगर सरकार जितना सरकार ने कहा था उतना 10% भी करती तो लोगों को उनसे शिकायत नहीं होती। यहां उनके बयान के मुताबिक कि जनता खुद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को, यानी वो अपनी बात कर रहे हैं कि जनता खुद जो है वो लथियाने के पीछे पड़ी हुई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को यही पत्र लिखा है और अभी फेसबुक पर भी मैंने अपने डाला है कि जितना भी विकास आप मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से दिखा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा भी धरातल पर उतरा होता तो आज हम लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। कौन सी योजना है जिसको आपने धरातल पर उतारा है? पब्लिक आप लोगों से पूछती होगी। पब्लिक हम लोगों को लतियाने के लिए खोज रही है। आप तो जमीनी नेता है। कह तो रहा है पब्लिक हम लोगों को लतियाने के लिए खोज रही है। इस बयान को शेयर करते हैं कॉमेडियन राजीव निगम, लिखते हुए कि बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि जनता हमें लतियाने के लिए घूम रही है। क्या दिन आ गए हैं। एक तरफ सोशल मीडिया पर यह चला तो दूसरी तरफ आपके साथ शेयर करें कि एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, सबकी तरफ से देखते हैं कैसे वो एक कौम को टारगेट करते हैं और फिर जो है वो जय श्री राम का नारा लगा दो और फिर ऐसा लगता है कि सब चंगा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरीके से वो ऑपोजिशन नेताओं को बुरे लफ्जों से, चाहे वो मीडिया भी पीछे नहीं है, अब तो मीडिया ने भी शुरू कर दिया है बुरे लफ्जों से बुलाना विपक्ष के नेताओं को। लेकिन जिस तरीके से एक्टर रणवीर शौर्य, जी हाँ काफी बड़े और जाने माने एक्टर है, इन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो इस्तेमाल करते हुए और उन फोटो के नीचे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के नीचे जो है वो विपक्ष के नेताओं को जो है वो एडिट करके फोटो लगाया और लिखा कि भागो, गाली देते हुए भागो मोदी आया। अब इस बयान के बाद आलोचना शुरू हो जाती है क्योंकि जाने माने एक्टर हैं और इनको कितना लोग फॉलो करते होंगे और ऐसा कुछ लिख देना काफी आपत्तिजनक है। विपक्ष की कोई इज्जत नहीं है, तो इस पर लोग काफी नाराज होते हैं। रणवीर से मांग करते हैं कि वो इस ट्वीट को डिलीट करें, लेकिन वो नहीं करते। तो लोगों को जो है
वो जाकर के इंस्टाग्राम पर इनको मैसेज करना पड़ता है बोलते हुए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद वो ट्विटर पर आते हैं, इस फोटो को डिलीट कर देते हैं। लोग इनकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा ट्वीट करते ही क्यों हैं जिससे बाद में आपको डिलीट करना पड़े, आपको इंसल्ट सहनी पड़े। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये चला तो दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ कि जैसे कि बताया कि गोदी मीडिया ने अब जो है वो बेरोजगारी वाला मुद्दा उठा ही डाला है। जी हाँ, वो सपना जो सिर्फ सपना लगता था लेकिन अब हकीकत बनता जा रहा है। आप लोगों के लिए इतनी बड़ी खबर है जहां मुमकिन है कि आप लोगों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा मेरे मुताबिक तो कि मीडिया ऐसी बात करेगी कि बेरोजगारी वाला मुद्दा उठाएगी। जी हां, उठा दिया है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आज तक ने लिखा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी से हताश हो रहे हैं लोग, तो बाकी जो मीडिया है वो इसी खबर को कवर कर रहे हैं कहते हुए कि कैसे 15 लाख लोगों ने पाकिस्तान में पियून की जॉब के लिए एप्लीकेशन दी। इस हद तक हालत खराब है पाकिस्तान की कि वहां के लोग जो हैं वो अब पियून की नौकरी करने पर भी मजबूर हो गए हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पियून की नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब ये मीडिया ने चर्चा शुरू करा और माफ कीजिएगा कि भारत की मीडिया को भारतीय लोगों की चिंता कम है और पाकिस्तान अवाम की ज्यादा दिखाई दे रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान की मीडिया है कि किसकी मीडिया है, लेकिन ये फैसला आपको करना है कि अगर चर्चा पाकिस्तान की बेरोजगारी पर हो रही है और वहां की आवाम की हक की आवाज उठाई जा रही है तो वो मीडिया कहां की है, ये फैसला आपको करना है। और जैसे कि सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग इस पर काफी जो है वो तंज भी कसते हैं। पत्रकार इस पर लिखते हैं कि वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था और पाकिस्तान की बेरोजगारी पर जो है वो मीडिया कवरेज कर रहा है। जहां भारत की बेरोजगारी के हालात अगर आपके साथ शेयर करें तो आपकी स्क्रीन पर पिछले साल की रिपोर्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में जो है वो 10.3% बढ़ गया है और अभी हाल फिलहाल की खबर के मुताबिक यानी अगस्त की खबर के मुताबिक 15 लाख लोगों की जो है वो नौकरी गई है। मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पर है इस वक्त। आए दिन लोगों की खबरें निकल के आती हैं बेरोजगारी की और कहीं ना कहीं नौकरी खोने की, और जो है ये खबरें, इन खबरों पर क्या डिबेट करेंगे गोदी मीडिया के पत्रकार इस वक्त जिस बात पर जो वो डिबेट कर रहे हैं वो कभी विपक्ष के नेताओं को बुरे लफ्जों से बुला देते हैं तो सारा शोशा इस बात पर छिड़ जाता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो मेन मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे मानिए इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, वो उनके लिए वैल्यू ही नहीं रखता है। जैसे कि पिछली बार भी शेयर किया था आपके साथ कैसे नविका कुमार ने कांग्रेस पार्टी के नेता जी हाँ राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए अपने लफ्ज को संभाले बिना जो उन्होंने इस्तेमाल किया है इस पर काफी बवाल मचा था। क्या कहा था पहले वो देखिए और अभी क्या कह रही हैं वो भी देखिए। And the day he returns bloody, I'm sorry. इस बयान के बाद नविका कुमार के हंगामा मचा, लोगों ने मांग करी कि वो माफी मांगे और उन्होंने माफी मांगी भी। ट्विटर पर एक पूरा ट्वीट लिख करके माफी मांगी, लेकिन इस माफी से संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस कार्यकर्ता और मांग करी कि जैसे आपने टीवी पे बैठ करके ये सब कुछ बोला था वैसे ही आपको माफी मांगनी चाहिए। तो फिर वो टीवी पर आती हैं, वो पूरी तरीके से इसको लेकर के माफी मांगती है और क्या कहती है झलक इस रिपोर्ट में भी डालें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि गलती के लिए माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं होती और मैं माफी मांगती हूँ अगर मेरे इस शब्द से किसी को ठेस पहुंची है या किसी को बुरा लगा है। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। बेरोजगारी तो छोड़ ही दीजिए, अमीश देवगन तो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो इससे कांग्रेस का क्या फायदा है, कांग्रेस खुद हिली हुई है, कन्हैया कुमार क्या कर सकते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं तुम्हें किस बात से तकलीफ है भाई, अगर कांग्रेस पार्टी में कोई नेता ज्वाइन करता है तो इससे उन्हें क्या दिक्कत है, उनको क्या लेना देना इस बात से, वो क्यों इतनी टिप्पणियां कर रहे हैं। उनके भड़काऊ अंदाज को लोग इस वक्त जम करके शेयर कर रहे हैं। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा। जैसे कि आपने देखा अमीश देवगन जो है बिला वजह ही काफी भड़के हुए दिखाई दिए और यही नहीं डिबेट में जो है वो संबित पात्रा इस बात का भी नारा लगाते दिखाई दिए कि कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मगर मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप देखिएगा कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कांग्रेस तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यही हकीकत होने वाली है कांग्रेस की। अब तो आप लोगों के लिए साफ हो गया होगा कि मीडिया को सबसे ज्यादा चिंता जो है वो पाकिस्तान की आवाम की है, ना कि भारत की आवाम की, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ रही है लेकिन उस पर कोई डिबेट कोई खबर नहीं छाप रहे। पाकिस्तान पर तो लंबी चौड़ी जो है वो आर्टिकल छाप देते हैं। दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ कि जिस तरीके से एक भाई को देखा गया अपनी बहन के लिए चिंता करते हुए, जाहिर सी बात है हर भाइयों को चिंता करने की जरूरत है अपनी बहनों की। ऐसे ही एक भाई सामने आए जिन्होंने चिंता करते हुए ये बोलने की कोशिश करी
कि कैसे एक हिंदू लड़की जब मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो ये मुस्लिम लड़के और उनके परिवार उसके साथ क्या सलूक करते हैं। एक लड़की का वो फोटो शेयर करते हैं, बगल में एक वेडिंग कार्ड शेयर करते हैं और साथ ही साथ एक और फोटो शेयर करते हैं जिसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इन फोटोज को शेयर करके एक भाई ने अपनी चिंता जाहिर करी और बताया कि प्रेरणा व्यास उर्फ आयशा खान ने लव जिहाद का आखिरी पड़ाव जो है वो पार कर लिया। मतलब अगर उसकी मौत हो जाती है लव जिहाद से शादी करके या लव जिहाद में आके शादी करके अगर वो शादी कर लेते हैं तो आखिरी पड़ाव मौत है, और वही उनके साथ होता देखा गया और अमूमन ऐसा होता देखा जाता है। ये एक षड्यंत्र है और इससे हम बहनों को बचाना चाहते हैं और बहनों की काफी वो चिंता करते दिखाई दिए, लेकिन उनके बड़े भाई ने इनको एक्सपोज कर दिया। और ऐसा एक्सपोज किया कहते हुए कि पहले तो ये फोटो जो उन्होंने शेयर करी है ये एक तेलुगु एक्ट्रेस है, नाम है इनका सुमैया मोहम्मद, जिनको बताया कि ये थी प्रेरणा व्यास, जबकि ये नाम है सुमैया मोहम्मद, तेलुगु एक्ट्रेस है। दूसरा वेडिंग कार्ड जो शेयर किया है वो 2019 में किसी लड़का लड़की की शादी हुई होगी तो वो वेडिंग कार्ड शेयर कर देते हैं। तीसरा ये जो फोटो शेयर करते हैं जिसके अंदर वो एक लाश दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम परिवार ने जो है वो किस तरीके से हिंदू लड़की को मौत के घाट उठाया, तो ये 2018 की खबर है, जहां इससे पहले भी ऑल्ट न्यूज इसको एक्सपोज कर चुका है, ये बताते हुए कि ये जो लड़की की मौत हुई है ये उसके खुद के परिवार ने करी है। लड़की मुसलमान थी, परिवार भी मुसलमान था और लड़की का जो ताल्लुकात थे, रिलेशनशिप था, वो किसी दूसरे समुदाय के इंसान के साथ था, जिसकी वजह से ऑनर किलिंग करी गई। यानी मुस्लिम परिवार ने ही जो है वो अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया ऑनर किलिंग के चक्कर में, जिसका फायदा इस वक्त आईटी सेल के कुछ भाई जो है काफी चिंतित होते हुए लोगों के सामने शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हिंदुओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं ये मुसलमान, शादी करके उनको मौत के घाट उतार देते हैं। सोशल मीडिया पर जम करके ये सारी खबरें वायरल हैं, आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।